रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मैं यशवंत तेलंग राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सम्माननीय संदीप सिंह जी, सम्माननीय शालिनी ताई जी क्षीरसागर, सम्माननीय जितेंद्र वाघमारे जी और हमारे तमाम साथी राजू भाऊ जोड़ापे यहाँ आए हैं। सवाल इस बात का आता है कि ये जो निर्णय केंद्र सरकार लेती है तो वो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार के कड़े कानून बनाकर फ्रीडम कर दिया। वो देखना चाहती है कि देश की जनता जागरूक है या नहीं है। जिस प्रकार का एक्सीडेंट होने के बाद में अगर ड्राइवर उसी जगह पर अगर खड़ा रहे और भीड़ इकट्ठा हो जाए तो वो ड्राइवर के जान को धोखा है। उसके बाद में अगर वो भग जाता है तो उसके ऊपर 10 लाख का मुआवजा बता रहे हैं। अगर वो वहाँ से थाने भग जाता है तो फिर भी मुआवजा बताते हैं। इस प्रकार की जो नीति है, ये जो ट्रक चालक है ये संगठित कामगार है। जो ट्रक चालक है या भारी वाहन चालक है ये असंगठित कामगार है। असंगठित कामगारों के लिए केंद्र सरकार के लिए एक श्रमिक बोर्ड बना है जो इसके लिए केंद्र सरकार के अधीन आता है, जिनमें उनके परिवार के शिक्षा से लेके उनके घर से लेके बच्चे के पढ़ाई से लेके कि उनके व्यवसाय हेतु सारा प्रावधान श्रमिक केंद्रीय बोर्ड में ये तैयार किया हुआ है। उसके तहत ये तमाम असंगठित जितने भी भारी वाहन चालक भारत देश में है, महाराष्ट्र में है, उनकी एक सूची तैयार की जाए और वो सूची के तहत उनको पंजीकृत करते हुए उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए केंद्र सरकार ने। और जिस मालक के पास वो काम करते हैं, अगर केंद्र सरकार उसका 5 लाख का मुआवजा निकालती है इंश्योरेंस के रूप में, तो उस मालक की तरफ से भी 5 लाख का इंश्योरेंस उसका निकाला जाए। और जो भारी वाहनों के लिए कड़े कानून किए तो केंद्र सरकार को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में 4 लाइन बनाया जाए। अगर एक ही रोड पर दोनों तरफ से आवागमन अगर वाहनों की भारी वाहनों की रही तो जगह नैरो रहने की वजह से वो हादसे होते रहते हैं। और उनके लिए इस पूरे रास्ते में एक शौचालय, उनका निवास की व्यवस्था, उनकी एक नियमावली होना चाहिए कि कोई ड्राइवर 8 घंटे के ऊपर में ट्रक नहीं चलाए। अब वो अपने रोजी रोटी परिवार को चलाने के लिए निरंतर 10-10, 12-12 घंटे वो ट्रक चलाते हैं। नींद की झपकी बोलो या थकान बोलो, इस रूप में ऐसे अपघात होते रहते हैं। अपघात के लिए उसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। जो रोड पर चलने वाले रोड पर गड्ढे हैं, नैरो रोड है, इस प्रकार का चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, बड़ा हो या हल्का वाहन हो, सारे के सारे रोड टैक्स भरते हैं। जब सारे लोग रोड टैक्स भरते हैं तो केंद्र सरकार ने सारे कलेक्टर को, सारे तहसीलदार को बताना चाहिए कि आपके क्षेत्र के कौन से रास्ते में कितने गड्ढे हैं, कौन से रास्ते के लिए चलने के लायक नहीं है। उसकी वीडियोग्राफी केंद्र सरकार ने मंगाना चाहिए। और जो टैक्स ले रहे हैं 2 व्हीलर से लेके तो बड़े के रूप में होते हुए उन पैसों से उन रोड की मरम्मत करनी चाहिए। यहाँ पर बड़े दिन से कई सालों से वेगला विदर्भ की बात चल रही है, वो तुरंत देना चाहिए। उसके लिए हम आज से 21 लाख स्वाक्षरी निवेदन अभियान केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। हमारे बाजू में जो शालिनी ताई है तो इन्होंने और इनके बेटे ने जो लोन लिया था ग्रो फाइनेंस और अभी वो बंधन बैंक में सम्मिलित हुई है, तो उन्होंने 5 लाख का जब लिए थे तो 55,000 इंश्योरेंस के भरे, 3 लाख लिए तो 30,000 इंश्योरेंस के लिए। जिन आदमी ने, इनके लड़के ने जो लोन लिया है वो तो मृत्यु हो गया, मगर जो इंश्योरेंस निकाला है तो वो इंश्योरेंस में से लोन का जितना भी बकाया है वो माफ होता है। ये नियम है, इंश्योरेंस उसी के लिए निकाला जाता है। मगर बैंक वाले किसी भी प्रकार का उसका स्टेटमेंट देने में आनाकानी कर रहे। पुलिस प्रशासन उसकी तफ्तीश करने में विफल हो रही है। जो इसके पहले शिकायत हुई थी तो बोलते हैं न्यायालयीन मार्ग का तुम्हारा मामला है, ये है वो है, बताते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन, केंद्रीय गृह मंत्री से, राज्य के गृह
सकती है और आप क्या क्या कर सकते हो उसकी नियमावली बता दो। किसी अवैध रूप से किसी का मकान खाली करने में भी पुलिस की भूमिका कई बार रही है। मानकापुर पुलिस स्टेशन में सरोदे के फैमिली के साथ। और इस प्रकार की जो सम्मिलित रूप से काम करते हैं भ्रष्टाचार के रूप में जब चलता है और जब लीगल रूप से कोई गरीब न्याय मिलता है तो उनको एनसी बताते हैं। इस देश में रहने वाले सारे के सारे आदमी की जान माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या इधर किसी राज्य की सरकार हो, चाहे वो गरीब रहे या अमीर रहे, उनकी सारी की सारी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पुलिस प्रशासन पर दी है और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलिट्री प्रशासन पर दी है। मिलिट्री प्रशासन देश के जनता के लिए रात दिन खड़े धूप में, ठंडी में, पानी में अपनी यातनाएं सहन करते हुए इस प्रकार की ये देश की सेवा करते हैं और देश की सेवा करने की अंदर की जिम्मेदारी जिस पुलिस प्रशासन पर है, उन्होंने निसंकोच जनता को एक विश्वास पुलिस प्रशासन पर हो इस प्रकार का काम करना चाहिए। कोई गरीब जाता है तो उनके ऊपर में बड़े दाग दपट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये प्रकार का रवैया नहीं है। वो जनता के सेवक है, जनता के नौकर है। जब जनता डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भरती है तब उनको पगार मिलता है। पगार कोई सरकार का बाप नहीं देता है, जनता ही देती है। इस प्रकार की भूमिका पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए। इस प्रकार के आंदोलन के रूप में जो निवेदन भारत सरकार को दिए गए हैं उन निवेदनों पर पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे जितेंद्र वाघमारे जी हैं जो तस्करी में वाकई जो लोग हैं, जो युवक है, जो खुद को पत्रकार बोलता है, तस्करी करता है रेती माफिया की, तो उनके ऊपर में पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। लोकमत का एक टाइटल ट्रैक्टर के पीछे लगाकर लोगों को डर और धमकाकर इस प्रकार की कृति करना और किसी कमजोर आदमी के ऊपर में अन्याय करना, उसके खेती का निकला हुआ धान जला देना और पुलिस प्रशासन देखने की भूमिका लेना ये योग्य नहीं है साथियों। इन तमाम बातों के साथ साथ 1 जनवरी 1818 में 500 महारों ने 2800 पेशवाओं को पराजय किया गया है और न्याय के लिए उन्होंने विजय प्राप्त किया है। इन सारे इतिहास को केजी से पीजी तक भारत सरकार के शैक्षणिक क्षेत्र के मंत्रालय ने वो पाठ्यक्रम में अंतर्भुत करना चाहिए। इन विभिन्न मांगों को लेकर हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ में अभी वो रास्ते में है, रबिता नाम की जो महिला है उनके साथ में बलात्कार हुआ है, वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने की है, उसको उस केस को पीछे लेने के लिए 4 लोगों ने दबाव भी दिया है, मगर पुलिस प्रशासन ने आरोपी को, दोनों आरोपी को इस प्रकार की जमानत देना, एट्रोसिटी लगने के बाद में डीएनए रिपोर्ट आने के पहले 4 लोगों ने उसके ऊपर के लिए प्रेशर डालने का जो प्रयास किया, इन तमाम बातों को न्यायालय ने और पुलिस प्रशासन ने इसकी री इंक्वायरी एक जज के मार्फत होनी चाहिए। ये मांग इस आंदोलन के रूप में हम करते हैं और आपके चैनल के मार्फत केंद्र और राज्य सरकार को विभिन्न मांगों के लिए हम जो यहाँ आवाज उठा रहे हैं उसके ऊपर न्याय देंगे। यही आपके चैनल के मार्फत राज्य और केंद्र सरकार को करते हैं। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300।